सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? सर्व जमा नाम। सर्व अर्थात सब और नाम सबका नाम। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम का प्रयोग किया जाए तो वह कितना अटपटा लगेगा। वंश मेरा मित्र है, वंश मेरे पड़ोस में रहता है, वंश के पिता डॉक्टर हैं, वंश की माताजी अध्यापिका है, वंश को क्रिकेट का बहुत शौक है, वंश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब ऊपर के वाक्य में वंश शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है जो अच्छा नहीं लगता। अब इन्हीं वाक्यों को दूसरे रूप में पढ़िए तथा उनमें आए रेखांकित शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। वंश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिता डॉक्टर है, उसकी माताजी अध्यापिका है, उसे क्रिकेट का बहुत शौक है, उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब वाक्य आपको कैसे लगे? ये वाक्य बोलने में अच्छे लगते हैं। इन वाक्यों में वंश संज्ञा शब्द के बदले वह, उसके, उसे, उसकी, उसने शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ, ये सारे क्या हैं? ये सारे सर्वनाम के शब्द हैं। यानी कि सर्वनाम के शब्द किसे कहते हैं? जब हम संज्ञा के स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम के शब्द कहते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे वाक्य दिया गया था तो उसमें बार बार वंश शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग। और व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा का प्रयोग। यानी कि संज्ञा का बार बार प्रयोग किया जा रहा था, तो संज्ञा के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? सर्वनाम का प्रयोग किया। तो ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए थे, मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, ये क्या है? ये सारे सर्वनाम के शब्द हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले हम जानते हैं पुरुषवाचक के बारे में। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए निज सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 रूप हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, यानी कि जिसमें होता है मैं, हम, जब हम अपने बारे में बात करते हैं, और मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, जब हम अपने सुनने वाले की बात करते हैं, जो हमारी बातें सुन रहा है। और अगला है अन्य पुरुष, वह, वे, यह, ये किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? किसी अन्य पुरुष के लिए हम इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि। अब अगला है मध्यम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वालों के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि अन्य शब्द। ऐसे ही अगला है अन्य पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये, इन्होंने आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं, यानी कि जिन सर्वनाम के शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें हम सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बालिका है, वे सब पढ़ रहे हैं, यह मेरी गेंद है, ये मेरे खिलौने हैं। तो वह और यह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात जब बोलने वाला जिसके विषय में बात कर रहा है उसके लिए वह यह शब्द का प्रयोग करता है, वहां वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। परंतु जब वह शब्द सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा के बदले होता है तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो हमने देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जब हम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके कुछ बताते हैं, जैसे वह, वे, यह, ये। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के बदले प्रयुक्त ना होकर अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ कोई आया था। दूसरा, यह मेरे लिए कुछ लाया था। तो हमने देखा यहाँ कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इनसे किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चल रहा, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे, ये शब्द हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं उन सर्वनाम शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर जो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पद प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग में लाया गया है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि वह सर्वनाम के शब्द जो संज्ञा के शब्द के बदले कैसे प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाया है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन आया था, तो ये जो कौन शब्द है वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही वह क्या लाया था, तो क्या शब्द भी प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। ऐसे यहाँ और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज या अपने आप के लिए प्रयुक्त हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम आप करता है, तुम अपने आप चले जाओ। अब यहाँ पर अपना और आप शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इस शब्द से क्या प्रयुक्त हो रहा है, इस शब्द से निज और अपने आप का प्रयुक्त हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्वनाम के नियम। तो पहला नियम है सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, यानी कि सर्वनामों का प्रयोग जो सर्वनाम के शब्द है वो एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन में भी किए जाते हैं। सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। सर्वनामों के रूपों में वचन एक संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होता है। तो सर्वनाम शब्दों की रूप रचना, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष जैसे कि मैं। तो अब कारक है एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे कर्ता, मैं, मैंने, ये एक वचन के सर्वनाम है, और वहीं बहुवचन के सर्वनाम है हम, हमने। ऐसे ही कर्म, मुझे, मुझको, बहुवचन में हमें, हमको। करण में मुझे,
मेरे द्वारा। बहुवचन में हमसे, हमको, हमारे द्वारा। संप्रदान में मुझसे, मुझको, मेरे लिए। और बहुवचन में क्या होगा? हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान में एक वचन में होगा मुझसे और बहुवचन में हमसे। संबंध में मेरी, मेरा, मेरी, मेरे। और बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में मुझसे, मुझ पर। और बहुवचन में हम पर। संबोधन में एक वचन में होगा। संबोधन में सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। अब अगला है मध्यम पुरुष में। अब कर्ता में तू, तूने। बहुवचन तुम, तुमने। कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण में तुझे, तेरे द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, तुझसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान में तुझे, तेरे लिए, तुमसे, तुम्हारे लिए। अपादान में तुझसे और बहुवचन में होगा तुमसे। संबंध में एक वचन और बहुवचन तेरा, तेरी, तेरे। बहुवचन तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में तुमसे, तुझ पर। और बहुवचन में तुमसे, तुम पर। ऐसे ही अन्य पुरुष में वह, कर्ता के उसमें एक वचन में होगा वह, उसने। बहुवचन में वह, वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसको, उसके लिए, उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान में उससे, उनसे। संबंध में उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। अब यहाँ पे हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम क्या बोलते हैं? यह। कर्ता में यह, इसने। बहुवचन में ये, इन्होंने। कर्म इसे, इसको, इन्हें, इनको। करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान इसे, इसके लिए, इसको, इन्हें, इनके लिए, इनको। अपादान इससे, इनसे। संबंध इसका, की, के, इनका, इनकी, इनके। अधिकरण इनमें, इस पर, इनमें, इन पर। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे कोई। तो कर्ता में एक वचन में होगा कोई, किसी ने। और बहुवचन में कोई, किन्होंने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को और किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से। संबंध किसी का, किसी की, किसी से। किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। कर्ता में जो, जिसने। बहुवचन में जो, जिन्होंने। कर्म एक वचन जिसे, जिसको। बहुवचन जिन्हें, जिनको। जिससे, जिसके द्वारा। करण में जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान में जिसको, जिसे, जिसके लिए, जिनको, जिन्हें, जिनके लिए। अपादान में जिससे, जिनसे। संबंध में जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण में जिनमें, जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। ऐसे ही अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कौन। तो कर्ता में एक वचन में होगा कौन, किसने। बहुवचन में होगा कौन, किन्होंने। ऐसे ही कर्म में होगा किसे, किसको, किन्हें, किनको। करण में किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान में किसे, किसको, किसके लिए, किन्हें, किनको, किनके लिए। अपादान में किससे, किनसे। संबंध में जिसका, किसका, किसकी, किसके। बहुवचन में किनका, किनकी, किनके। अधिकरण में किस में, किस पर और
बहुवचन में किन पर। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप। तो अब निजवाचक सर्वनाम का एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता में उसका एक वचन में भी आपका प्रयोग होगा और बहुवचन में भी आप बोला जाएगा। ऐसे ही कर्म में भी अपने आप को दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग होगा। करण में अपने से, अपने द्वारा, संप्रदान में अपने को, अपने के लिए, अपादान में अपने से, संबंध अपना, अपनी, अपने, और अधिकरण अपने में अपने पर। तो हमने यहाँ पे देखे सर्वनाम के किस प्रकार से प्रयोग होते हैं एक वचन और बहुवचन में। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन के द्वारा। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।